नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं के लिए विनम्र नमस्कार। विंध्यगिरि की शिखर शिखामणि श्रवण बेलगोल के मूल नायक विशालकाय अतिशय मनोहर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को भक्तिपूर्ण प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सन 981 में प्रतिष्ठापित गोमटेश बाहुबली के ऊपर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक स्तुति लिखी है। आठ छंद होने से, 8 काव्य होने से इसको गोमटेश अष्टक कहा जाता है, और गोमटेश की स्तुति होने से गोमटेश स्तुति भी कहते हैं। पांच काव्यों के विवेचन माला के उपरांत आज छठा काव्य है। उपजाति छंद, प्राकृत भाषा, 11 अक्षर के एक चरण को लेकर ऐसे 4 चरणों वाला एक काव्य। दियंबरो जो नय भी इजुत्तो न चांबरे सतमणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो तंगोमटेसम प्रणमामि नित्यम्। जो दिगंबर है और भीति युक्त नहीं है, किसी से भयभीत नहीं है, जो विशुद्ध है और वस्त्र के प्रति आसक्त मना नहीं है, अर्थात जिनको वस्त्रों के प्रति कोई लगाव नहीं है, जो सर्पादिक जंतुओं से स्पर्श को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सांप, बिच्छू, गिरगिट और अन्य भी अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतु जिनको छू रहे हैं, लेकिन तो भी न कंपो, वो अकंप है, उनके अंदर कोई कंपकपी नहीं है, निष्कंप है। उन गोमटेश को मैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नित्यं प्रणमामि, नित्य प्रणाम करता हूँ। दिगंबरो यो न च भीति युक्तो न चांबरे सक्त मना विशुद्ध
सर्पादि जंतु स्पृष्टो न कंपस तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम। आचार्य शांति सागर महाराज श्री का आज इस प्रकरण में स्मरण करना उपयुक्त होगा, क्योंकि किसी दिन जब उनका विहार हो रहा था और कहीं उनको रात्रि में ठहरना पड़ा, तब एक मुसलमान भाई ने एक शेर पढ़ करके आचार्य श्री की खिदमत में पेश किया था। तने और यानी से बेहतर नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। यानी बालक जैसे निर्विकार दिगंबर रूप से बढ़ करके साधु का कोई दूसरा भेष नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो जामा है, ये वो यूनिफॉर्म है, ये वो परिधान है जिसका नहीं उल्टा सीधा। बाकी वस्त्रों को पहनते हैं तो कभी उल्टा पहन लेते हैं, कभी बटन ऊपर नीचे लग जाते हैं, कभी दायां बायां उल्टा सीधा हो जाता है। लेकिन ये साधु की मुद्रा वो मुद्रा है जिसमें कुछ उल्टा सीधा हो नहीं सकता। और दिक अंबर, इन दो शब्दों से मिलकर दिशः एव अंबराणि यस्य सह दिगंबरः, ऐसी व्युत्पत्ति होती है व्याकरण में, बहुब्रीहि समास बनता है। दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके लिए, उन्हें दिगंबर कहते हैं। और ये दिगंबरत्व पशुओं के नग्नत्व से और किसी दंडित मनुष्य के निर्वस्त्र पने से भिन्न है। ये अंदर की बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ धारण की जाने वाली मुद्रा है। सब वेशों को उतार कर निर्वेश हो जाने का नाम ही दिगंबरत्व है। और इसमें मात्र तन के कपड़े नहीं उतरते, मन के भी कपड़े उतर जाते हैं। मन में जो विकारों के आवरण हैं वो हट जाते हैं और भीतर एक निर्मलता आ जाती है। और ऐसी स्थिति बनती है नच भीति युक्त, वो भीति युक्त नहीं रहते, भयभीत नहीं होते। यदि कोई अपराधी है, उसके कपड़े उतार दिया जाए, उसको दंडित किया जाए, तो डरता है वो शरीर को ढांकने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर विकार नहीं है, पाप नहीं है, इसलिए कुछ भी छुपाना शेष नहीं रह जाता। विकारी नग्नता निंदनीय मानी जाती है और निर्विकार नग्नता पूजनीय मानी जाती है। तो ऐसा दिगंबर रूप है जिनका, और न चांबरे सख्त मना, और वस्त्रों के प्रति जिनका मन आसक्त नहीं है, वस्त्र बिना चैन न पड़े, वो स्थिति बहुत दूर छूट चुकी है। दिगंबरत्व आ चुका है और दिगंबरत्व के साथ
निर्विकारपना भी प्रकट हुआ है। और निर्विकारपना वो अंतरंग और बहिरंग ब्रह्मचर्य का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि बाहुबली स्वामी ने संसार के भौतिक सुखों को न चखा हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ करने वाले ये महामना बाहुबली संतानों के पिता रह चुके हैं। इनकी रानियां हुई हैं। ये पोदनपुर के सम्राट हो चुके हैं। और जैसा पुराणों में उल्लेख मिलता है कि आदि ब्रह्मा वृषभदेव के प्रथम पुत्र भरत की जो रानी थी, उनकी अनेक रानियां थी, लेकिन उनकी एक रानी से अर्क कीर्ति नामक पुत्र हुआ था। और अर्क संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य। इसलिए भरत का वंश सूर्य वंश हुआ। बाहुबली के पुत्र का नाम सोमयश था। और सोमयश पुत्र से, सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोमयश से चंद्रवंश चला। और पिता ने जब तपस्या अंगीकार की और प्रथम बार उनका भोजन हस्तिनापुर में संपन्न हुआ, इक्ष्वाकु रस का आहार लिया था उन्होंने, उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। तो ऐसा वंश विवरण भी शास्त्रों में मिलता है। तो बाहुबली असमर्थ नहीं थे और दुनियादारी से भागे हुए पलायनवादी नहीं थे। उन्होंने कहीं भी पराजय को प्राप्त नहीं किया था और फिर दीक्षा ली थी। संसार की ठोकरों को खाकर त्याग को अपनाना अलग बात होती है, और सर्वसंपन्न होते हुए भी अपने विवेक से उस वैभव को असार मानते हुए कोई आध्यात्मिक वैभव प्राप्त करने के लिए जब त्याग अपनाया जाता है तब बात अलग होती है। और उस वैभव पर जिसका लक्ष्य होता है वो दीक्षा के बाद साधना में वृद्धि करता है। वो दीक्षा के बाद के आकर्षण, दीक्षा के पहले तो दुनियादारी के आकर्षण होते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद के कुछ आकर्षण होते हैं जिस पर किसी कवि ने एक दोहा लिखा है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी जे है। पुरानी भाषा इसका अर्थ होता है कि कंचन अर्थात स्वर्ण का त्याग
सहज है। वैरागी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सोने का त्याग कर दे, स्वर्ण का त्याग कर दे। सहज त्रिया का नेह है, और स्त्री के स्नेह को भी वैरागी ठुकरा सकता है, उसके लिए सहज बात है। लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या, इनका त्याग दुर्लभ होता है। तो दीक्षा के बाद के आकर्षण जो उस लक्ष्य के प्रति स्थिर चित्त होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो अनासक्त योगी होते हैं, वो दीक्षा के बाद वाले आकर्षणों को भी अपनी उस विवेक दृष्टि से असार मानकर ठुकरा देते हैं। एक उदाहरण, मान लो हमें कोई कविता मिल गई किसी और की लिखी हुई, और वो कविता हमें पसंद आ गई, और उस कविता का कोई दावेदार नहीं है। यदि अंदर में प्रलोभन उत्पन्न हो जाए कि छोटी सी तो कविता है, यदि अपने नाम से छप जाए, कार्ड बट जाए, सब जगह लग जाए मंदिरों में, तो क्या नुकसान है? ऐसा यदि विकार आ गया मन में, तो फिर जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो तत्ववेत्ता है और जिसका ज्ञान परिपक्व है, उसके सामने ये स्थिति नहीं आ पाएगी। और यदि ऐसा कोई प्रसंग बन भी जाए, तो फिर उसकी अंतरात्मा यही कहेगी कि किसी के ज्ञान की इतनी सी चोरी करके मैं अपने अंदर से उत्पन्न होने वाले अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को, क्षायिक ज्ञान को, अतीन्द्रिय ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को क्यों रोकूं? शांत चित्त होकर जब अपन अपने आप को पढ़ने बैठते हैं, तब पता चलता है कि ये नाटक है, और अपनी इच्छाओं से संचालित होकर अपन मन से कुछ करते रहते हैं, वाणी से कुछ बोलते रहते हैं, और शरीर से भी अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। कौन सी वस्तु मेरी पूर्ति कर सकती है? जब अंतरात्मा से पूछते हैं कि क्या ये आवश्यक है, एक एक कदम पर जब प्रश्न करते हैं, तो फिर भीतर से एक ध्वनि आती है कि इसके बिना भी चल सकता है। और बाहुबली स्वामी वहां पहुंच गए कि इसके बिना भी चल सकता है। उनको वस्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने विवश होकर वस्त्रों को छोड़ा नहीं, उन्होंने विवेकी होकर वस्त्रों को छोड़ा है और भय से मुक्त है। किसी के पास कोई भी सुरक्षा का साधन होता है तो उसको डर नहीं लगता। मान लो किसी के पास रिवॉल्वर हो, राइफल हो और कोई चीज़ हो, तो फिर वो
कुछ अकड़ करके चलता है, कुछ अलग तरीके से पेश आता है, और जब कुछ नहीं होता तो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर न तो अकड़ है न सिकुड़न है, ये भय मुक्त है, क्योंकि ये अंदर से जानते हैं कि भय किससे। न मे मृत्यु कुतो भीतर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम न युवैता निपुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5वीं शताब्दी के बड़े महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि जब मेरी मौत नहीं है, एक जन्म की अवधि पूरी हो जाती है या बीच में वो अवधि कट जाती है, शरीर छूट जाता है, जीव कहीं और रहने चला जाता है। कहने में आता है ना, चल बसे। चल बसे यानी यहाँ से चले, वहाँ बस गए कहीं और जाके। नहीं रहे, ये भी कहते हैं कि अब वो नहीं रहे। नहीं रहेगा मतलब इसमें रहते थे, जब तक रहते थे तब तक किसी ने नहीं बोला कि नहीं रहे, लेकिन जब रहना छोड़ दिया तो बोले नहीं रहे। ऐसे अलग अलग शब्दावलियाँ भी सूचित करती है कि वो रहने वाला अलग है और ये मकान अलग है। इस शरीर को अपन यदि बोलचाल की भाषा में देखें तो ये भाड़े का घर है। जब तक जीव आयु कर्म का किराया चुकाता रहता है तब तक वो इसमें रह सकता है, और जब आयु पूरी हो जाती है या आयु पूरी कर दी जाती है तब यहाँ पर एक क्षण के लिए भी ठहरना संभव नहीं होता, उसको जाना ही पड़ता है। और कोई भी वस्तु वो लेकर नहीं आया था और कोई वस्तु वो लेकर जा नहीं सकता। जैसा कर्मों का योग था, यहाँ जो इकट्ठा हो गया, जाते समय यहीं रह गया, अकेला चला जाता है। इकट्ठा करने की भावना बड़ी जोरदार होती है उसकी। नाम, यश, धन बहुत इकट्ठा करता है पर फिर कुछ साथ में नहीं ले जाता है। तो डर किससे? एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई चला गया या एक पुराने घर को छोड़कर नए घर पर रहने चला गया, तो डरने का क्या है? और जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया, उसको और कौन सा भय विचलित कर सकता है? तो दिगंबर होते हुए भी जो भय से युक्त नहीं है, वस्त्रों के प्रति आसक्त मन नहीं है, स्वयं अपने वस्त्र तो छोड़ ही दिए, अन्य भी किसी के वस्त्र हो सकते हैं, उनके प्रति कोई रुचि नहीं है, ठीक है, ऊपर की वस्तु है वस्त्र, राग के कारण या सामाजिक बंधनों के कारण वस्त्रों का प्रावधान होता है। और प्रायः यहाँ जितने प्राणी पाए जाते हैं जगत में, उनमें मनुष्य ही वस्त्रों के प्रति आसक्त होता है। बाहुबली स्वामी वस्त्रों के प्रति आसक्त नहीं थे, वे शुद्ध थे, निर्मल थे, पवित्र थे। तो इस काव्य में दिगंबरत्व का जो वर्णन है, उससे भगवान के
निर्भय स्वरूप और निर्विकार स्वरूप का संकेत प्राप्त होता है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान की छवि का चित्रण करते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती इस छठे काव्य में दिगंबरत्व की बात कर रहे हैं। यानी जो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ एक ही वस्त्र धारण किया जाता है, वो एक वस्त्र भी जिनके पास नहीं है, निर्विकार शुद्ध ब्रह्मचर्य से संपन्न भगवान का यह बालक जैसा निर्दोष रूप है। वो निर्भय है, वस्त्रों के प्रति आसक्त मना नहीं है, भीतर से निर्मल है। और इसके बाद कह रहे हैं कि सप्पादि जंतु फुसदोण कंपो, सर्प आदिक जंतुओं के स्पर्श से भी जो कंपन को प्राप्त नहीं है, जो कंपित नहीं है। स्थिति तो ऐसी होती है कि जब कोई डरावनी वस्तु सामने आती है तो स्पर्श होने से पहले ही हाथ में स्पंदन आने लग जाते हैं। घबराहट के कारण बोलना चाहते हैं तो शब्द भी स्खलित होते हैं, वाक्य रचना भी टूटती है और धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती है। बाहों के पास पसीना आ जाता है। बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ तो भगवान को सांप छू रहे हैं, बिच्छू उनके पैरों पर चढ़ रहे हैं, गिरगिट भी उनके शरीर के ऊपर घूम रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके बालों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लेकिन तो भी वो निष्कंप मूर्ति के समान खड़े हुए हैं। ये वास्तविक स्थिति में भी यही बात थी। जब साक्षात बाहुबली स्वामी थे, तपस्या में लीन थे, तब खड़े हुए थे वो, और ये सारी घटनाएं हो रही थी। आदि पुराण में एक घटना का और उल्लेख है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तब उनके अंदर की जो निर्मलता थी वो भी बड़ी अद्भुत थी। तो उसके कारण वातावरण एकदम शांत था उनके आसपास का। वहाँ पर जो जंगल के खूंखार प्राणी हैं, जो दूसरे जानवरों का भक्षण करने वाले हिंस पशु, वो भी भगवान के आसपास का जो स्थान था वहाँ आकर विचित्र परिवर्तन को प्राप्त हो जाते थे। यानी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ये ऐसा कैसा कर रहा है। और उसका एक दृष्टांत उसमें दिया है कि कई बार उनके शरीर में लताएं जो लिपट जाती थी, बारिश गिर गई तो फिर नीचे से कोई अंकुर निकल आया और फिर वो लता बन करके ऊपर चढ़ने लग गया शरीर में। तो पैरों से लेकर हाथ तक माधवी लताएं तो अभी भी लिपटी हुई है भगवान की प्रतिमा में, और उसमें उसके अग्रभाग पर कुछ पुष्प भी प्रकट हैं माधवी लता के ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ हाथ वाले भाग पे भुजा में। तो जब कोई विद्याधर ऐसे उस प्रांगण से ऐसे विमानों को लेकर निकलते थे तो नीचे भगवान को विशाल काय थे भगवान, 550 धनुष की अवगाहना बताई गई शास्त्रों में, बहुत ऊंचे थे। तो उनको देख कर के वो लोग ठहर जाते थे, साधु की वंदना करके आगे बढ़ते थे। और जो विद्याधरियाँ थी उनको चिंता रहती थी कि गुरु महाराज हैं, भोजन के लिए यदि उठना चाहेंगे तो ये सब शरीर तो पूरा बेलों से लिपटा हुआ है, तो ये तो इतने दयालु हैं कि किसी वनस्पति को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो चलो अपन सावधानी पूर्वक इन वनस्पतियों को भगवान के शरीर से अलग करते हैं। और वो भगवान के शरीर से उन वनस्पतियों को अलग करके वो विद्याधरियाँ, ये भावना भाती थी कि यदि ये कल आहार को उठें गुरु महाराज तो उठ सकें, इन लताओं के कारण उनको रुकना ना पड़े, उनको ये ना करना पड़े कि भाई ये लताएं हैं तो अब तो मैं आहार नहीं उठ पाऊँगा,
ऐसी स्थिति न बने, तो वो हटा दिया करती थी। और उसके चित्र भी प्राचीन प्रतिमाओं में अपने को देखने मिलते हैं, उसका चित्रण भी, कि दो तरफ से विद्याधरियाँ वो लताएं हटा रही हैं और भगवान अपने ध्यान में लीन है और वो वैसी सेवा कर रही हैं। तो ये स्थितियाँ बनती थी। अब हुआ क्या कि एक बार जब वो विद्याधरियाँ वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने पर ऐसा हो गया कि क्या देखते हैं कि एक शेर धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, मानो उसको कोई शिकार प्राप्त हो गया हो। और सचमुच वहाँ पर वो देखते हैं कि जिस वन में बाहुबली तपस्या में लीन थे, वहाँ एक चमरी मृग, चमरी गाय भी बोलते हैं उसको, कि एक ऐसी गाय जिसकी पूंछ के सुंदर बालों से चमरों का निर्माण होता है। उसकी पूंछ के बालों से चमर बनते हैं, जो राजाओं के अगल बगल में ऐसे जो खड़े होते हैं ना प्रतिहारी लोग, वो चमर ढोड़ते हैं। और वो उस जानवर को बहुत प्यारे होते हैं, उसके अपने बाल। अब स्थिति ऐसी देखी उन्होंने, विद्याधरों ने, कि चमरी मृग अपने पूंछ के बालों को देख रहा था और उसमें उसके बाल बड़े लंबे लंबे और मुलायम होते हैं, तो कई बार कांटे वाटे उलझ जाते हैं। तो उसमें जो उलझे हुए कांटे थे उनको निकालने की चेष्टा कर रहा था वो चमरी मृग। और निकालते निकालते वो अपने मुंह से निकालना चाहता था, तो कांटे मुंह में लग जाते थे, तो थोड़े रक्त की बूंदें आ रही थी और वो गंध उसको आ रही थी शेर को। वो शेर धीमे 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 उस तरफ आ रहा था। विद्याधर को लगा कि अब यह शेर शिकार करेगा, और वो कुछ करता उससे पहले ही शेर ने तीव्र गति से उस हिरण की ओर या उस मृग की ओर गमन किया और एकदम उसके पास आ गया। पर वो हिरण अपने पूंछ में मग्न था, उसने ध्यान ही नहीं दिया शेर की तरफ। लेकिन शेर वहाँ पास में आकर के क्या करता है, उस पर आक्रमण नहीं करता, उस पर वार नहीं करता अपने पंजों और नाखूनों से, अपने दांतों से उसकी गर्दन को पकड़ता नहीं, बल्कि उसके पास आकर के धीरे से उसके पूंछ के बालों में फंसे हुए कांटों को अपने पंजे के भीतर के नाखून थोड़े से खोल करके अलग करता है। जब वो कांटे अलग हो जाते हैं, वो हिरण बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। होता ही है, किसी भी प्राणी को अगर कोई तकलीफ़ हो और दूर हो जाए तो उसको राहत मिलती है। तो वो जो चमरी मृग है वो बड़ा संतुष्ट होता है। फिर वो आपस में जो भी बर्ताव करते हैं उसको देख करके वो विद्याधर बड़े आश्चर्यचकित थे। वो विद्याओं के उदाहरण करने वाले मनुष्य, विमानों में जाने वाले और अनेक प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त करके अपना यापन करने वाले विद्याधर उस दृश्य को देख करके विचार करता है, ये क्या बात है, ऐसा कैसे संभव है। जब से कर्म भूमि प्रारंभ हुई है और जब से वृषभदेव तीर्थंकर बता गए हैं कि इन जानवरों से सावधान रहना और इन जानवरों का पालन करना, ये वस्तु खाने योग्य है, ये वस्तु टालने योग्य है, ये सारी शिक्षा दे करके चले गए। लेकिन ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये प्राणी जो खून और मांस पर जीने वाला है, वो इस चमरे मृग के प्रति मैत्री भाव को प्राप्त हो गया। इसका क्या मतलब है? वो अचंभित थे और सोचते हैं कि चलो अपन देखते हैं क्या आसपास कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं है यहाँ पर। और वहाँ जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको भी बड़ा शांत महसूस होता है।
शांति का अनुभव होता है। और फिर इधर उधर देखते देखते वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। विद्याधरी की तो भावना यही थी कि वो मुनिराज के दर्शन करें, लेकिन ये कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते थे कि जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर मुनिराज हैं क्या है। कभी वन में उतर गए और फिर थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ गए। तो जब देख रहे थे तो अकस्मात उनका ध्यान उस ओर गया जहाँ पर वो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए, उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा में दोनों चरणों के बीच उनकी अपनी 4 अंगुल प्रमाण फासला है, अंतराल है। दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटकी हुई है। दृष्टि सहज, देखते हुए भी न देखने वाली स्थिति है। शांत मुख मुद्रा है, सौम्य छवि है। जन्मे हुए बालक में और इनमें केवल इतना ही अंतर है कि बालक के पास विवेक नहीं है, इनके पास असाधारण विवेक है। निर्विकार शांत छवि को देखकर और उस छवि से लिपटी हुई लताओं को, बेलों को देखकर और चरणों के पास जो बामियाँ बनी हुई है चींटियों की, दीमक की, उसको देखकर और उस बामी में रहने वाले सर्पों को देखकर और शरीर पर चढ़े हुए बिच्छुओं को, गिरगिटों को, छिपकलियों को और अन्य जो सेंटिपीड्स वगैरह होते हैं, कान खजूरे वगैरह, उन सबको देखकर पल भर के लिए तो वो भयभीत हो जाता है। ये ऐसी तपस्या करने वाले कौन है? फिर उन जानवरों को विद्याधर अलग करता है, विद्याधरियाँ लताओं को अलग करती है और यही भावना आती है कि जब भी आहार के लिए उठे तो निराबाद उठ सकें। और फिर विद्याधर मन ही मन समाधान को प्राप्त हो जाता है कि बस ये यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं तो इनके प्रभाव से आसपास का वातावरण इतना शांत हो गया है कि कोई जानवर किसी जानवर का शत्रु नहीं रह गया है। सर्व मैत्री की स्थिति बन गई है। पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर तत्सन्निधौ, उनकी सन्निधि में, अर्थात जिन्होंने अपने भीतर में अहिंसा स्थापित कर ली है, उनके निकट, उनके सानिध्य में वैरत्यागः, कोई भी प्राणी चला आए तो उसके वैर भाव का वो त्याग कर देता है। कितनी बड़ी बात है। लोग मंदिरों में पाप करते हैं, लोग भाई भाई होकर के भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लोग स्वार्थवश मित्र होकर भी शत्रुता बरतते हैं। लेकिन ये वो महामना योगी बाहुबली हैं जिनके पास जाति विरोधी, जन्मजात वैर रखने वाले जीव जंतु भी निर्वैर हो जाते हैं। ऐसे बाहुबली स्वामी, उनके लिए मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। नग्न दिगंबर होकर भी जो नहीं किसी से डरते हैं, जो विशुद्ध हैं अतः न मन से प्रेम वस्त्र पर करते हैं, जो सर्पादिक के छूने से नहीं तनिक भी कंपित हैं, सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं।
जय गोमटेश, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।